सारे पीछे पीछे लेते हो तो ऐसे ही चलेगा वो पैदा हो रही है। ये वहाँ काम आओगी आपके। तो ये सब रिहर्सल यहाँ कराई जा रही है, होगी ये सारी फार्मूले। तो जब आपको पक्का हो गया ये हेमराज के दरबार में परमात्मा जाएंगे इस दास के रूप में, और धर्मराज से कहेंगे जी इसका हिसाब कर दो, भगवान का आदेश है, आप लोग अपना ये एक इसकी कमाई जो तुम्हारे सत्र की वो प्राप्त करो। ओम नाम की कमाई और ये यज्ञों का जो बचा हुआ यहाँ प्रयोग हो गया, शुरू हो गया यज्ञ, फिर भी बचे हुए भी आपको वहाँ देने पड़ेंगे कि आप अपना संभालो अपने सत्र की। जैसा कि आपके संविधान में लिखा है, ये पवित्र वेद पवित्र गीता भगवान का संविधान है, इसके विरुद्ध जो कार्य करता है वो दोषी है, चाहे जज है चाहे बिना जज है। तो यहाँ का न्यायाधीश बहुत समझदार है, उसने वो सब समझता है। परमात्मा याद दिलाता है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अपना अपने सत्र की जो तुम्हारी है वो अपनी लो, इसकी पूजा है और इसको छोड़ो, आगे चलेगा ये। तो वहाँ सतनाम के प्रथम मंत्र का जाप हम वहाँ देंगे, यज्ञ दे देंगे, फिर ये वहाँ से चलेगा, फिर आगे जाएगा। तो पार ब्रह्म के लोक से हमने पार होना है, वहां पर सतनाम के दूसरे मंत्र की कमाई जो श्वास उश्वास से की हुई है, ये उसके दरबार में जाकर अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म के लोक में जाकर के उसको देंगे, वो आगे जाने अलाउड कर देगा, उसके 7 संब्रह्मांडों से पार होना सहयोग देगा, वहां से वो वहां तक जाने का उस टैक्स के बदले में। अब यहाँ बताया है कि जे तू पढ़ा पंडित बिन दो अक्षर, हमने 10 द्वार सुने थे, कहा है कि 12 मत मैल मठ बोरे गौर ना दे धरे रे, वो तो बार में द्वार को पार करके वो मठ वो स्थान वो ठोर ठिकाना, फिर जहाँ जाने के बाद बहुर ना दे धरे रे, फिर दोबारा जन्म कभी नहीं होता। एक 10वां द्वार तो इस शरीर से निकलना है, ये शरीर और एक ब्रह्मांड एक है, इससे निकल गया। कई योगी देखे यहाँ से शरीर फोड़ जाते हैं, यहाँ एक काग बोलते हैं इसको स्थान को, काग छोटे से बच्चे को आप देखोगे नरम नरम स्थान होता है, और कई बार नीचे हो जाता है तो उसको एक देसी इलाज से ऊपर उठाते हैं हाथ से, तो इसको फोड़ के वो बाहर निकल जाते हैं। वो कहते हैं जिसकी मृत्यु यहाँ से हुई हो ना, उस योगी को कहा करते इसने ब्रह्मांड फोड़ दिया, ब्रह्मांड फोड़ दिया, केकला तोड़ दिया। ब्रह्मांड के बीच में, प्रत्येक ब्रह्मांड के बीच में वैक्यूम प्लेस है, खाली स्थान बहुत लंबा चौड़ा, ये फिर वहाँ धक्के खाए जाओ, उसका वहाँ का चक्कर काटे जाओ, ठंडी ठंडी इसमें लगती रहे, और वहाँ इसकी कमाई पूरी हो जाएगी, फिर वापस नरक में। और फिर 21 ब्रह्मांड का भी एक ग्रुप है, चारों तरफ से एक अंड आकार है, और 21वें ब्रह्मांड का कलेक्शन जो है उसके चारों तरफ एक खाली स्थान है, और वहां से सीधा एक 11वां द्वार है, वो अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश होता है 7 संग ब्रह्मांडों का। वो 7 संग ब्रह्मांड भी चारों तरफ से एक तरफ बंद हुए हैं, पैक हैं, और बीच में अलग अलग डिवाइड है, वो अलग है। तो जब 11वें द्वार को पार करेंगे तो उसमें प्रवेश कर जाएंगे अक्षर पुरुष के लोक में। और 12वां द्वार जब है अक्षर पुरुष का, जो 12वां द्वार है अक्षर पुरुष के लोक से सतलोक में जाने के लिए पहले बीच में एक और स्थान है जो गुफा टाइप है, और उसको ऐसे गोल आकार है, वो ऐसे तरफ से जो बंद है उसके पारदर्शक है, वो वहां से सतलोक दिखाई देता उस आत्मा को जिसके पास सार नाम की कमाई है। अन्य को नहीं दिखता, अक्षर पुरुष के लोग व्यक्तियों को नहीं दिखता, वहां के प्राणियों को नहीं दिखता, तो वहां से फिर वो दिखाई देता है। एक लखावे यूं तो छुड़ा होगा कालते सतनाम का पहला मंत्र ओम, और वो वहां जाकर एंड पर बैठा देगा, और वहां से आपको सतलोक दिखाई देगा, पार नहीं हो सकते। सार नाम है जिसके पास, तो फिर वो आगे उस मोहर गुफा से पार करके, और फिर आपको 12वां द्वार पार करके तब परमात्मा का वो मठ है, वो स्थान है, सतलोक है, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट के कभी संसार बन जाते। तो इस प्रकार ये अर्थ तो ये था 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का।
ये बालक के जाने संस्कृत के जानने वाले विद्वान पाक रहे थे, इनको कख नहीं पता था, अनृत कर डाला इस अनमोल सदग्रंथों का। धर्मदास इसने मेरे से वचन दिया हुआ है, प्रथम चरण तो होगा कलयुग का, जब मैं मगर से शरीर जाऊंगा। उसके बाद फिर 20वीं सदी कौन सी है? ये 1900 से स्टार्ट, 1901 से स्टार्ट होगी 20वीं सदी। और उत्तरार्ध कौन सा है? 1950 के बाद उत्तरार्ध शुरू हो जाता है। 1951 में दास का जन्म हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ। उससे पहले भारत में शिक्षा नाम नहीं था। 1947 के बाद 7-8 वर्ष का हुआ तो शिक्षा का सूर्य उदय हो रहा था। पढ़ाया जाता था। हमारी छोटी बहन थी जो सबसे लास्ट उसको शिक्षा मोबाइल बनवा दी। मंत्र जाप करते हो और ये शिक्षा के प्रमाणों को ये होने के लिए दिया था। ये जो